यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के निर्मात्री शक्तियों में एक हैं। माता ने आपको विवेक के स्थान पर रखा है। आपके कला के माध्यम से ही नित्य नवीन कालबद्ध सारी सृष्टि की रचना चल रही है। जो भी पैदा ले रहा है जगत में सब अनूठा अद्भुत ले रहा है। जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सारे के सारे मनुष्य की सारी जातियां प्रजातियां, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव जंतु पैदा लेते हैं बिल्कुल नित्य नवीन बनते हैं। उनका कोई झोला नहीं होता। इतनी बड़ी व्यवस्था आप संभाल रहे हैं। इतनी ऐसे व्यवस्था के आप कलाकार हैं। आज हमारा देश भारतवर्ष, जहां आपने एक मर्यादित विज्ञान दिया, पूरे विश्व को इसी जगह से ज्ञान प्रसार करने की ताकत दी। यहाँ के लोगों को आपने ईश्वर के स्तर तक विकसित किया, परिष्कृत किया आपने। और उदाहरण वेद इत्यादि का उदाहरण है, पूरा विश्व भी इसका उदाहरण है। यहाँ से ही ज्ञान सारे लोग लिए, चाहे चिकित्सा का ज्ञान हो या विज्ञान का ज्ञान हो, इसी जगह से लिया गया। विज्ञान का ज्ञान तो अभी बिल्कुल गर्भ में ही है। पूरा का पूरा विज्ञान अभी सामने आया नहीं है। जो हम देख रहे हैं विज्ञान, वो अभी अधूरा है। ऐसी परिस्थिति में आप का थोड़ा सा विशिष्ट ध्यान भारतवर्ष के लोगों पर हमेशा रहा है। आज फिर से आप क्यों कृपा नहीं करते कि यहाँ के लोग थोड़ा सा निर्भयता, स्वतंत्रता, यहाँ के लोग थोड़ी सी करुणा, थोड़ी संवेदना, थोड़ा सा आपस में परस्पर प्रेम भाव जो सब टूट रहा है, वो क्यों उसको थोड़ा सा जोड़ने की क्रिया अगर हो जाती आपके तरफ से, ईश्वर की ओर से अगर हो जाती, आपकी ओर से हो जाती, कोई दैवी संयोग से अगर हो जाता, तो भारतवर्ष बीमार पड़ने का नाम ही नहीं लेता। चूँकि आपने डंके की चोट पर वेद की ऋषियों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति सेवक है, सेवा भाव में रहता है, त्याग भाव में रहता है, करुणा भाव में रहता है, स्वतंत्र भाव में रहता है, निर्भयता के साथ जो निर्भय रहता है, उसको रोग व्याधि न तपंती, यानी उसको तपाते नहीं हैं, उनके पास आते नहीं हैं, उनसे दूर ही रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारा प्रत्येक ये ज्ञान से संबद्ध हमारा पूरा देश का बहुत बड़ा विद्वान का बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को पूर्ण रूप से जानता है कि हमारे भीतर ईश्वर का भी निवास है। और काम क्रोध लोभ मोह मद के मत सहयोग से हम सृष्टि के क्रियाकलाप को करते हैं, अपना माया का विस्तार करते हैं, माया के साथ जुड़ के चलते हैं। और ईश्वरीय तत्व से हम जगत की सेवा के में विज्ञान के साथ जुड़ के हम सारी क्रिया करते हैं। यह भी बात सच है कि जब सारे झूठ सच का आधार लेकर ही चलता है। बिना सच कोई भी झूठ, अगर ये पता चल जाए कि ये झूठ है तो वह उसकी सत्ता नहीं चलती। लेकिन सच की अगर आपको लगता है कि सच है तो वो कामयाब हो जाता है। इसलिए ये आज के जीवन समय में हम अधूरा ज्ञान पर आधारित देश की सुरक्षा का जो ये व्यवस्था विज्ञान और ज्ञान के आधार पर हो गया है इस देश में, इस पर थोड़ी सी आपको कृपा करनी चाहिए। आज मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को देखने से, वेद की ऋचाओं को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से हम अपने व्यवस्था को, सुदृढ़ स्वास्थ्य को
सुरक्षित एवं ज्ञान विज्ञान से हम संपन्न हो सकते हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान में जो कुछ भी है प्रकृति के साथ एकात्म संबंध बनाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, और हम जैसे ही स्थिरता को प्राप्त करते हैं हम प्रकृति के साथ जुड़ के चलते हैं। क्योंकि हम प्रकृति से अलग हैं ही नहीं, इसलिए हमारी प्रकृति हम सिर्फ उसकी धारा में अगर अपने को डाल दें और वहाँ कुछ विवेक से या समझदारी से अगर काम लें तो हमें स्वस्थ होने में देर नहीं लगेगा। आज हम इम्यून पावर की मांग, पूरा देश जो है कहता है माने की मांग है, पूरे देश के बड़े बड़े डॉक्टर की मांग है, विशेषज्ञ की मांग है, चिकित्सक की मांग है कि देश में के लोगों की जो इम्यून पावर है, रोग रक्षणी शक्ति है, वो खत्म हो गई है। अभी रोग रक्षणी शक्ति ईश्वरीय है, प्रकृति के साथ आती है हमारे साथ, वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। रोग रक्षणी शक्ति का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति की जो धारा है जीवनी शक्ति की, उसके अंतर्गत है। अब जीवनी शक्ति कैसे विकसित होगी इस पर तो अभी चर्चा ही नहीं कहीं दिखाई पड़ती है कि जीवनी शक्ति के बिना हम निर्माण ही नहीं हो सकता। जीवनी शक्ति ही हमारे निर्माण की सारी क्रियाएं करती है। जीवनी अगर रोग रक्षणी शक्ति यानी इम्यून पावर को अगर मजबूत करना भी है तो हमें जीवनी शक्ति के तरफ जाना ही होगा। जीवनी शक्ति की रक्षा में के बिना हम चल नहीं सकते। हमारी कोई भी क्रियाएं तीन शक्तियों से होती है। वायु हमें बनाता है, पित्त हमको सहयोग बनाने के लिए मटेरियल हमारे वायु को देता है कलाविद ढंग से बनाने के लिए, और दोनों जब मिल के जो बनाते हैं वो कफ कहलाता है। हमारा तन पूरा का पूरा कफ है। अगर जो बना हुआ मटेरियल है वह जब तक ले स्वस्थ, वह जब तक उचित मटेरियल नहीं बनेगी तब तक ले उसमें से ऑटोमेटिक शैली से हमारे रोग रक्षणी शक्ति के जो संचालक इंडोक्राइन की ग्रंथियां हैं उनको भोजन नहीं मिलने जा रहा है। अब कुछ रोग रक्षणी शक्ति पर अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद में जब तक ले हमारे चयापचय की क्रिया मजबूत होने के लिए मजबूत नहीं होगी, सारे स्वाद का सम्मिलन नहीं होगा, हमारा पाचक संस्थान अगर जब तक ले मजबूत नहीं होंगे, जो हम खा रहे हैं वो जब तक ले चेंज नहीं होगा अणु में, छोटी छोटी प्राकृतिक जीव जिसको बैक्टीरिया कहते हैं वही हमारे भोजन को, हम जैसे भोजन करते हैं वही हमारे भोजन को परिवर्तित करके अणु के स्तर पर ले जाती है, जिसको आयुर्वेद प्राण बिंदु कहता है। प्राण बिंदु के स्तर पर ले जाकर फिर प्राण बिंदुओं की आपस में मेल में एक वहाँ भी एक मैथुनी चक्र है, वहाँ उस सबसे जो बाल बच्चा पैदा होता है उससे प्लाज्मा बनता है, और प्लाज्मा जब रस कहलाता है आयुर्वेद के नज़र में। अगर रस जब तक क्या का जो सार अंश है वो उससे रक्त बनता है, रक्त के सार अंश से मांस बनता है, मांस के सार अंश से मेद बनता है, मेद के सार अंश से हड्डी बनती है, हड्डियों के सार अंश से मज्जा बनता है, और मज्जा के सार अंश से वीर्य बनता है, और वीर्य का सार अंश जो होता है वह जब पचता है, सार अंश होता है तो उससे ओज बनते हैं। और हमारे भारतवर्ष के जितने वेद इत्यादि या जहाँ तहाँ पुराण संस्कृति या वेदांत इत्यादि में और आयुर्वेद की किताबों में भी कहा जो ओज की चर्चा की गई है उसी को इम्यून पावर की स्तर पर रखा गया है। जब तक ले हम ओजस्वी नहीं होंगे तब तक के हम तेजस्वी भी नहीं हो सकते, हम निर्भय भी नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र भी नहीं हो सकते, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर नियंत्रण रखने की हमारे में शक्ति भी नहीं आएगी। और जब तक हम सृष्टि के बने सारी चयापचय क्रिया का जब सुधार करने की क्षमता हमारे तन मन को नहीं रहेगी तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में रोग रोधनी शक्ति कैसे बनेगी? आधुनिक विज्ञान के पास जो पता है कि विटामिन से बनेगी, तो विटामिन कृत्रिम है। अगर वह भी विटामिन जो डेरिवेट करके
पेड़ पौधों से अगर डेरिवेट करके अगर ये विटामिन की गोलियां बाजार में अगर रहती तो भी विटामिन हम रोग रक्षणी शक्ति यानी इम्यून पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, हो सकता। लेकिन हमारे जो बाजार में जो भी विटामिन उपलब्ध है सारा केमिकल है, और उस शैली उसको ये शैली में रखा गया है कि हमारे भीतर की जो परिस्थितियां हैं उसको वो जाके विटिलेट करे, आदेशित करे, उसकी एक परिस्थिति पैदा करे कि जिसमें वो विटामिन पैदा करे। अब विटामिन पैदा करने वाला मटेरियल हमारे शरीर के भीतर रहबे नहीं करेगा, तो आपका विटामिन ABCDEFG जो भी विटामिन आपके खिला दीजिए वो जाके वहाँ विटिलेट नहीं कर सकता है, विटिलाइज जब तक नहीं कर सकता है, फर्टिलाइज भी नहीं कर सकता है, जीवनी शक्ति भी नहीं बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लोगों ने जो अभी तक आज तक केमिकल विटामिन से जो अपने को विटिलेट विटामिन से जो रोग रक्षणी शक्ति की जो कोशिश किया है, अब आप एक छोटा सा उदाहरण है, आज के पहले एलर्जी को ले लीजिए। हमारे देश में 60 से 80% लोग एलर्जी से ग्रसित हैं। एलर्जी का माने क्या होता है कि थोड़ी सी धूप लग गई तो बीमार पड़ गए, थोड़ा सा हवा लग गया बीमार पड़ गए, थोड़ा सा मैंने अमरूद खा लिया और पानी पी लिया तो बीमार पड़ गए, केला खा लिया तो बीमार पड़ गए, दही खा लिया तो बीमार पड़ गए, थोड़ी सी अगर परिस्थितियाँ चेंज कर दी बीमार पड़ गए, थोड़ा सा धूल नाक में पड़ गया बीमार पड़ गए, धुआं बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़े तो ऐसा उलझ के बीमार पड़े कि जैसे कोई बात नहीं। वहाँ अब केमिकल से हम यद्यपि कि उसको रोक लेते हैं, लेकिन हमारी उस रोग रोधक क्षमता अगर मजबूत रहती है तो उसको भी ये एलर्जी नहीं होता है। प्रकृति को सहने की क्षमता जब हमारे पास नहीं रह जाती है तो एलर्जी होता है। अब एलर्जी के ही अंदाज लगा लिया जाए 70-80% लोग एलर्जी से ग्रसित है, तो ये रोग रोधनी क्षमता बनेगी कैसे, इस पर हम पहले से ध्यान नहीं दिए हैं। आज अगर हमको आवश्यकता पड़ गई है तो आप से एक निवेदन है कि आप अपने खान पान, अपने रहन सहन को जहर मुक्त करने की कोशिश कीजिए, और खाने पीने में के साथ साथ आप जो सुबह में ब्रह्म बेला का सेवन कीजिए। प्रकृति जब हमारे शरीर पे जो अग्नि स्थापित करती है सुबह से लेके 3-4 बजे तक ले, उसके प्रति सजग रहिए। भोजन में अपना मिलावट, बहुत सारे तेल और बहुत सारा जहरीला पदार्थ का मिलावट कम करिए, नमक इत्यादि की सेवन कम करिए, और आप एक प्रकृति की धारा में चलते हुए अपने को रखिए। तब जाके हो सकता है कि आपको आज की स्थिति में भी आप विटामिन आपको इम्यून शक्ति मिलने की परिस्थितियां बन जाएगी और आप रोग रक्षणी शक्ति का धनी हो सकते हैं। लेकिन सूत्र है कि जब तक ओज पचेगा तभी हमारे इंडोक्राइनी ग्रंथियों को भोजन मिलेगा। ओजस्विता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी हम रोग रक्षणी शक्ति के धनी नहीं हो सकते। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। मैं अगले कड़ी में भी बात करूँगा। धन्यवाद।